धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेटा टेंशन न रखी, नाम जपो दिन रात। सन 2000 की बात है। मेरे भाई बलकार चंद को अचानक पेट दर्द हुआ। जलालाबाद के डॉक्टर कुमार से अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसने अपेंडिक्स बताया। हमने सिविल अस्पताल जलालाबाद से ऑपरेशन करवा लिया। अगले दिन 7 जून को मरीज के पेट में एक गोला सा बन गया। पेट फूल गया। उसके बाद जलालाबाद फाजिल्का के कई डॉक्टरों से चेकअप करवाया। बीमारी का किसी को भी पता न चला। 19 जुलाई को हमने मरीज को गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदाकोट में दाखिल करवाया। चेकअप व अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने 22 जुलाई को मरीज को PGI चंडीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया। अपने घर वापस आ गए। 23 जुलाई को मैंने रिपोर्ट डॉक्टर डुमंडा जलालाबाद को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि इस मरीज को कैंसर हो गया है। अगर बुजुर्ग होता तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप इसे PGI चंडीगढ़ ले जाओ। हम 24 जुलाई को चंडीगढ़ पहुँचे। वहाँ मरीज को सर्जिकल वार्ड में दाखिल करवा लिया। 25 जुलाई 3 अगस्त को CT स्कैन करवाए, लेकिन 5 अगस्त को छुट्टी दे दी कि मरीज का ऑपरेशन नहीं होगा, मरीज दवाई से ही ठीक हो जाएगा। 12 अगस्त को मरीज का टेस्ट करवाना है। रिपोर्ट देखकर दवाई चालू की जाएगी। मैंने वहाँ ड्यूटी दे रहे डॉक्टर अमित को विनती की, मरीज को दाखिल कर लो। हम इसे घर ले जाकर क्या करेंगे, बहुत दूर से आए हैं। इस विनती पर डॉक्टर ने हमें फ़ोन नंबर दे दिया कि इमरजेंसी ज़रूरत पड़ने पर आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बात कर सकते हो। हम घर वापस आ गए। 12 अगस्त को फिर से टेस्ट करवा कर लाए। 15 अगस्त को बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ तो फ़ोन पर डॉक्टर अमित से बात की। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को लेकर आओ, इमरजेंसी में दाखिल करवा दो। डॉक्टर को कह दो कि मेरे से फ़ोन पर बात करे। हम 16 अगस्त को शाम 5 बजे PGI चंडीगढ़ इमरजेंसी में पहुंच गए, मगर स्टाफ मरीज को दाखिल नहीं कर रहे थे। करीब रात 11 बजे डॉक्टर अमित इमरजेंसी में आए। दाखिल करने के लिए कहा। मरीज को सुबह 5 बजे दाखिल करके वार्ड C फ्लोर नंबर 15 मेडिसन वार्ड में भेज दिया। मैंने अस्पताल में अपने सतगुरु परम पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को हाजिर नाजिर मानते हुए विनती की कि पिताजी आप बख्शनहार हो, इस जीव को बख्श दो। आप जी से वादा करता हूँ कि मैं इस जीव को डेरे जरूर लेकर आऊँगा, नाम शब्द भी दिलाऊँगा। मैं रो रहा था, साथ ही पूज्य पिताजी के आगे अरदास कर रहा था कि पिताजी लोग क्या कहेंगे, सारा परिवार दरबार में सेवा करता है। मालिक ने इनकी भी नहीं सुनी। आखिर पिताजी ने मेरी फरियाद सुन ली। अगस्त को दवाई लगवाकर शाम 4 बजे मरीज को छुट्टी दे दी। कहा कि अगली दवाई 11 सितंबर को लगाई जाएगी। हम वापस घर आ गए। 27 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा सरसा में सत्संग था। मैं अपना वादा पूरा करने के लिए बलकार चंद को साथ लेकर परिवार सहित डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंच गया। सत्संग के दौरान मरीज को बीमारी वाला प्रसाद नाम शब्द दिला दिया। शाम की मजलिस के बाद पिताजी सचखंड हॉल में से तेरावास की तरफ जा रहे थे। हम मरीज को रिक्शा में बिठाकर तंदुरुस्ती के लिए अर्ज करने के लिए जा रहे थे। मेरा परिवार, मरीज की पत्नी, उसके छोटे छोटे बच्चे भी साथ थे। मैंने आगे होकर पूज्य पिताजी को अर्ज की, मेरे पिताजी, मेरे भाई को कैंसर हो गया है।
पिताजी ने फरमाया, कहाँ पर है बेटा? मैंने कहा, पिताजी पेट में। पूज्य हजूर पिताजी ने दोबारा पूछा, बेटा दवाई कहाँ से चल रही है? पिताजी, पीजीआई चंडीगढ़ से चल रही है। तो पिताजी ने फरमाया, बेटा ठीक है, अपने अस्पताल में दिल्ली वाले डॉक्टर आते हैं, चेकअप करवा लो, दिखा लो। दयालु सतगुरु जी ने मरीज पर अपनी दृढ़ दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, बेटा टेंशन ना रखी, नाम जपो बेटा दिन रात। सच्चे पातशाह जी का वचन मानते हुए हम मरीज को रिक्शा में बैठाकर शाह सतनाम जी स्पेशलिस्ट अस्पताल में ले गए। उस समय अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम रात को 9 बजे इमरजेंसी में दाखिल हो गए। डॉक्टर ने फ़ोन पर वाले डॉक्टर से बात करके ड्रिप लगा दी, कुछ टेस्ट किए। डॉक्टर ने बताया कि दिल्ली वाले डॉक्टर 16 सितंबर को आएंगे। हम 11 सितंबर को पीजीआई चंडीगढ़ दवाई दोबारा लगवाने के लिए पहुंच गए। दवाई लगा दी। डॉक्टर ने कहा कि यह दवाई 6 से 8 बार लगवानी पड़ेगी, जो 21 दिनों के बाद लगेगी। इसके बाद 16 सितंबर को पूज्य पिताजी के वचनानुसार दिल्ली वाले डॉक्टरों से चेकअप करवाने के लिए दरबार के अस्पताल में पहुंच गए। रिपोर्ट्स चेक की, कहा कि दवाई बिल्कुल ठीक चल रही है, 6 से 8 बार लगेगी, मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह दवाई का तो एक बहाना ही था। बीमारी तो पूज्य हजूर पिताजी ने उसी टाइम ख़त्म कर दी जब मरीज पर दृष्टि डालकर वचन किया। बेटा टेंशन ना रखी, मरीज को 8 बार दवाई लगवाई गई, मरीज बिल्कुल ठीक है। इस बात का लगभग 16 वर्ष हो गए हैं। पूज्य हजूर पिताजी के एहसानों को हम कैसे भुला सकते हैं। हमारे परिवार के पास ऐसे शब्द नहीं जिनसे हम पूज्य पिताजी का धन्यवाद कर सकें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।